हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। खुमार ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि कहकशां बेगम का अंजाम देखकर किस किस के दिल को ठंड पड़ रही है। वहीं फ़ाइज़ जब इन्हें बताता है कि इनकी जड़ें काटने वाला कोई और नहीं, हमना भाभी और इनके वालिद हैं जिन्होंने रेयान के साथ मिलकर इनके साथ ये सब किया। ये सुनकर तो कहकशां बेगम के होश उड़ जाते हैं। इनके अपने बेटे ने इनके पैरों तले से ज़मीन और सर से छत छीन ली। वो सब ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं। वहीं लाइबा भी अपनी माँ के सामने चिल्लाती है, ये सब कुछ भाभी और इनकी फैमिली ने किया हमारे साथ। किस कदर दोगली और मुनाफिक फैमिली है ये। अल्लाह करे जिस तरह इन्होंने हमें बर्बाद किया है ना, ये लोग खुद भी बर्बाद हो जाएं। ऐसे में दिलारा कमरे के बाहर खड़ी लाइबा की सारी बातें सुन लेती है और इनसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ कि लड़की हमारे घर में रहते हुए हमें बद्दुआएं दे। वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती है, जबकि कहकशां बेगम तो लाइबा को खामोश करवाने में लगी हैं। चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ लाइबा। ऐसे में पलट कर देखती हैं दिलारा को, जिनके चेहरे पर गुस्सा और नफ़रत है। वो लाइबा को खरी खरी सुनाती हैं, इतने में हम बुरे हैं तो क्यों यहाँ पर मुंह उठाकर पनाह लेने आ गए। मैंने तो तुम दोनों को दावत नहीं दी थी यहाँ आने की। एक तो तुम लोगों को घर पर रखो और तुम लोगों की बातें भी सुनो। यहाँ पर लाइबा गुस्से में इनसे कहती, मुझे भी कोई शौक़ नहीं आप जैसी दोगली औरत के घर में रहने का। वो अपना बैग पकड़ती है और घर से निकल जाती है। कहकशां बेगम इसे रोकती रह गई, लाइबा रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, कहाँ जाओगी। लेकिन लाइबा भी किसी की नहीं सुनती। मुझे यहाँ रहना ही नहीं, वो भी चली जाऊँगी यहाँ से, नहीं रहूँगी इनके घर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुदस्सिर साहब की वालदा हरीम को मिलने के लिए बुलाती हैं और फिर अपने बारे में हरीम के सामने खुलकर बताती हैं कि बहुत गरूर था मेरे अंदर, हर एक को अपने से हकीर समझना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना। लेकिन वक्त आने पर हालात ने ऐसा पलटा खाया, इनकी बीमारी और मुदस्सिर की बेरौनक ज़िंदगी ने इन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो हरीम को अपने बारे में सब बताती हैं और हरीम को इनमें कहकशां बेगम नज़र आती है। वो भी तो ऐसी थी, ऐसा ही गुरूर और तनतना था उनके अंदर। लेकिन अब कहाँ है वो सब। हालात कितनी जल्दी बदलते हैं इंसान सोच भी नहीं सकता। मुदस्सिर साहब हरीम को इसके घर छोड़ने वापस जा रहे हैं, जब वहीं पर लाइबा जो सड़क पर अपना बैग लिए अकेली तनहा दुनिया फतह करने निकली। ऐसे में मोटरसाइकिल सवार आते हैं और गन दिखाकर लाइबा से बैग मांगते हैं। अब वो चीखती है, कुछ नहीं है मेरे पास, कोई चीज़ नहीं। सामने से आती गाड़ी देखकर वो आदमी को धक्का देकर गाड़ी की तरफ मदद के लिए भागती है। ऐसे में हरीम इस गाड़ी से निकलती है और लाइबा को देखकर हैरान, लाइबा तुम यहाँ। वो हरीम के गले लगती है, भाभी मुझे बचा लें। हरीम इसे इस तरह सड़क पर तो नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मुदस्सिर साहब को देखकर वो लोग तो भाग गए, लेकिन हरीम इसे अपने साथ अपने घर ले जाएगी और इसके पीछे कहकशां बेगम भी हरीम के घर आकर रहेंगी। और फिर इन्हें एहसास होगा कि इनकी असल हीरा ख़ानदानी नस्ली बहू तो हरीम थी। जिस कदर हकारत और कमाईगी के साथ वो दिलारा के घर में रह रही थी, यहाँ पर आकर हरीम की मोहब्बत और इसकी खिदमत इनको इनकी औकात याद दिला देगी। वो माफ़ी मांगेगी हरीम से अपने गुनाहों की और चाहेंगी कि फ़ाइज़ इसे कभी ना छोड़े। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फ़ाइज़ जो नौकरी के लिए इस्लामाबाद जाना चाहता है, लेकिन पैसा इसके पल्ले कोई नहीं। ऐसे में सड़क क्रॉस करते हुए गाड़ी की जद में आकर इसका एक्सीडेंट हो जाता है। वैसे बुरा तो नासिर के साथ होना चाहिए ना, वो तो मज़े में है, शादी करके सुकून से एक छोटे से ज़ख्म को लेकर रो रहा है। सज़ा तो इसे मिलनी चाहिए थी, झूठी कसम इसने खाई, अजाब तो इस पर आना चाहिए था। फ़ाइज़ तो इसकी झूठी कसम खाने पर अपनी बीवी से लाताल्लुक़ हुआ था। बहरहाल देखिए ड्रामे की कहानियाँ मज़ीद कौन से मोड़ लेती है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि कहकशां बेगम लाइबा के पीछे हरीम के घर तक ज़रूर आएंगी।